दहशत गर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदारत दहशत गर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत में रहना है, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास से गुफ्तगू। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा CTD हुकाम की मुदैयत थाना नसीराबाद में दर्ज किया गया। मुकदमा दहशत गर्दी की दिफात के तहत नामालूम दहशत गर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आला मरियम नवाज और शरीफ फैमिली के दीगर अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आलमी और इलाकाई पेशरफ्त बिलखुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम इकदाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिका किसी भी काम के लिए रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। एलामिया जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो आगाह किया जाए। रिश्वत सिफारिश की अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत कुनिंदा से राबते में रहेगा। शिकायत का फैसला 1 माह और पेचीदा मामले का 2 माह में होगा। हॉटलाइन पर शिकायत बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल्स और फोन पर दर्ज कराई जा सकती हैं। PTI की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में गैर हाजिरी अफसोसनाक है। बानी PTI मुल्की सलामती के हर इजलास में गैर हाजिर रहे। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं, एक जमात कैदी की तरफ देख रही थी कि कोई हुक्म आएगा। PTI कौमी सलामती के मसले पर एक सफ़े पर आने की बजाय अपने मुफाद की सियासत कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 12 साल हो गए KP में दहशत गर्दी के खिलाफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। सूबा नहीं चलता तो अल-यमीन गंडापुर इस्तीफा दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तुरखम बॉर्डर तिजारत के लिए खोल दिया गया। बॉर्डर को माल बरदार गाड़ियों और मरीजों के लिए खोला गया। पैदल आमदोरफ्त 2 रोज़ के बाद होगी। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान फ्लैग मीटिंग। 15 अप्रैल तक बॉर्डर के करीब मुतनाज़ एरिया में तामीराती काम की बंदिश होगी। तुरखम बॉर्डर 26 रोज़ से आमदोरफ्त के लिए बंद है। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5.2 मिलियन पाउंड्स का टैक्स जुर्माना भी आयद कर दिया गया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना आयद कर दिया। चंद माह पहले बैंकक्रप्ट होने वाले हसन नवाज को टैक्स चोरी पर बड़ा दचका। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की कार्रवाई। सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात शेयर कर दी गई। ज़राए हसन नवाज के मुताबिक रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट के आज के अदाद-ओ-शुमार पुरानी कहानी है। हसन नवाज ने कोर्ट में दिवालियापन खुद डिक्लेयर किया था। अब केस के सिर्फ अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। मामला 10 साल पुराना है, जब हसन नवाज ने तमाम टैक्स जमा करवा दिया था। PAC कमेटी में तोशाखाना की रिकॉर्ड की अदम दस्तियाबी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का जायजा। चेयरमैन PAC ने तोशाखाना का 1947 से अब तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 1990 से 2002 तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। ऑडिट हुकाम ब्रीफिंग। सेक्रेटरी काबीना ने कहा कि 2002 से अब तक का सारा रिकॉर्ड वेबसाइट पर तफसीलात के साथ अपलोड है। 2002 से पहले का डेटा आर्काइव में पड़ा होगा, जिस पर टाइम लग सकता है। तोशाखाना तहाइफ की गैर कानूनी नीलामी से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का भी जायजा। कमेटी ने तोशाखाना तहाइफ की तमाम नीलामियों की तफसीलात तलब कर लीं। अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में बताया कि किसी भी मुल्क को सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया।
ट्रंप इंतजामिया की जानिब से वीज़ा पॉलिसी का जायजा लिया जा रहा है। अफगानिस्तान या किसी और मुल्क पर मुकम्मल वीज़ा पाबंदी की कोई फहरिस्त मौजूद नहीं। चंद रोज़ पहले खबरी इदारों न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने दावा किया था कि ट्रंप हुकूमत पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई वीज़ा पाबंदियों पर गौर कर रही है। बरतानिया में PIA समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर लगी पाबंदी का मामला बरतानवी सेफ्टी कमेटी का इजलास कल होगा। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी पाकिस्तानी एयरलाइंस के केस पर गौर करेगी। 2020 में बरतानिया और यूरोप ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की प्रवासों पर पाबंदी लगाई थी। चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फी किलो मुकर्रर। चीनी की एक्समिल कीमत 154 से 159 रुपये फी किलो होगी। चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। ग्रीन हाउस गैसेस में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। गुज़िश्ता चंद बरसों में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई। पूरी कौम को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए शबाना रोज़ मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वकील मिशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। कॉज लिस्ट मनसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बरहम कहा, ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों पर बारूद रखकर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन की 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी। कहा गया कि लार्जर बेंच बनाया गया, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने पूछा, केस मुंतकली के लिए मुतफरिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? सवालात तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कॉज लिस्ट मनसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडे की तहकीकात। अलीमा खान दूसरे नोटिस पर GIT के सामने पेश। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अलीमा खान से मुख्तलिफ सवालात। अलीमा खान को गुज़िश्ता हफ्ते तलबी का नोटिस पेश किया गया था। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया और बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ईवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुत्तफिका था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा, पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं। हम अपनी बात पर अब भी कायम हैं। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम 2 बढ़ाएंगे। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान। शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को 3:58 पर होगी। 30 मार्च को रोयत के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे की उम्र के चांद को बराह रास्त आंख से देखा जा सकता है। ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 972 पॉइंट्स का इजाफा 1,17,974 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,18,000 की हद बहाल करने में कामयाब रहा। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता 280 रुपये 21 पैसे पर बंद। महंगा सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 1,650 रुपये का इजाफा पहली बार 3,19,000 रुपये तक जा पहुंची।
عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ قرض کی رقم میکرو کریڈٹ اور میکرو فائنانس کے لیے استعمال ہو سکے گی۔ قرض سے 18,90,000 افراد مستفید ہوں گے۔ عالمی بینک کے مطابق غریب اور کم آمدن والے گھرانوں کو قرض دیا جا سکے گا۔ کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس کی بوگیوں سے 3 دستی بم برآمد۔ ریلوے پولیس کے مطابق 3 دستی بموں کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس کو گزشتہ شب کوئٹہ لایا گیا تھا۔ دادو میں سوشل میڈیا پر بم دھماکوں کی جھوٹی خبریں پھیلانے پر 34 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ نامزد ملزمان میں بم دھماکوں کی جھوٹی افواہ پوسٹ کرنے اور شیئر کرنے والے بھی شامل۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں تشکیل۔ ٹرمپ انتظامیہ اور عدلیہ میں خلیج بھرنے لگی۔ امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ کے خلاف حکم جاری کرنے والے جج کے مواخذے سے انکار، کہا عدالتی فیصلوں سے اختلاف پر کسی جج کا مواخذہ مناسب نہیں۔ ٹرمپ نے ان کے خلاف حکم جاری کرنے والے واشنگٹن ڈی سی کے ڈسٹرکٹ چیف جج کے مواخذے کا مطالبہ کیا تھا۔ امریکی عدالت نے ایلان مسک کو یو ایس ایڈ ختم کرنے سے روک دیا۔ میری لینڈ کی وفاقی عدالت نے ڈوج کو یو ایس ایڈ ادارے کے خلاف مزید اقدامات کرنے سے منع کر دیا۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ، ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ایس ایڈ بحال کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کا اعلان۔ نو ماہ سے خلا میں پھنسے خلاباز زمین پر واپس پہنچ گئے۔ ایلان مسک کی کمپنی کا اسپیس ایکس کیپسول زمین پر واپس لایا۔ خلابازوں کی واپسی کا سفر 17 گھنٹے تک جاری رہا۔ ناسا کے انتظامی اہلکاروں نے خلابازوں کے حوصلے اور استقامت کو سراہا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرا T20 21 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ شاہین کل ایڈن پارک آکلینڈ میں پریکٹس کریں گے۔ 5 T20 میچز کی سیریز میں کیوی ٹیم کو 2-0 کی برتری حاصل۔